तो भर पेट इसको। लोग पापा के यहाँ आ गई। ये पंखा खराब था तो मनोज जी पंखा बना दिए उसके बाद पापा गए। अंगुली काटा जाता हाँ, खिलाएंगे तो भर पेट, मारेंगे तो भर पेट इसको। वो आदमी में से हम भैयारी में। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का बज रहा है 8:30 और हम लोग चल रहे हैं पापा के घर यानी समस्तीपुर। हम अपने बाबूजी के पास जाने के लिए। ये पीछे से रास्ता है मेरे गांव का, वो ना थोड़ी कच्ची रास्ता पड़ता है, तो उसी से हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग को बाईपास जाने में कम से कम लमसम आधा घंटा से ज़्यादा लगता है। तो हम लोग पहले बाईपास पहुंचेंगे, फिर ना समस्तीपुर के लिए जो रोड है वो पकड़ेंगे। गांधी सेतु पार करते हुए समस्तीपुर के लिए हम लोग जाते हैं, तो पकड़ेंगे। आज ना अपने पापा के घर की कहानी कुछ सुनाना चाहते हैं आप सभी को, जो आप लोग कभी नहीं जाने, ना कभी हमने जिक्र किया है, ना कभी आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आज हमने वो चीज़ बताना चाहते हैं कि पापा के यहाँ जब भी हम जाते हैं, आप लोग को वीडियो में कोई भी नहीं दिखता। कभी कभी भाभी दिखी है मेरी, बाकी कोई नहीं दिखता। हम लोग ना 5 भाई बहन हैं। 5 में से 3 भाई और 1 बहन मेरे दिल्ली में रहती है और हम यहाँ पर रहते हैं। 2010 में मेरी माँ डेथ कर गई, मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में और बाबूजी मेरे रह गए हैं। मेरा छोटा वाला भाई दिल्ली में रहता था, लेकिन किसी कारण बस उसका थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हुआ था, तो उसने अपना फैक्ट्री बेच करके चला आया। मेरा बड़े भाई के पास और मझले भाई के पास अपना अपना फैक्ट्री है, दिल्ली में अपना मकान है और सब लोग दिल्ली में ही सेटल हो गया है। जब हम लोग छोटे थे तो मेरे बड़े भाई दिल्ली गए थे सेटल होने के लिए। 300 या 350 पेमेंट था कोई फैक्ट्री में, तो वो काम करने गए थे। आज की डेट में उसी फैक्ट्री के वो मालिक हैं। मेरी माँ और बाबूजी गांव में रहते थे। जब तक माँ मेरी तंदुरुस्त रही तब तक गांव में रही। उसके बाद ना माँ मेरी बीमार रहने लगी लगातार। मेरी माँ को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो माँ बीमार रहने लगी। तो पहले हम लोग दिल्ली नहीं जाया करते थे ज़्यादा, ना रहा करते थे। लेकिन जब माँ बीमार रहने लगी तो हम लोग का भी दिल्ली जाना आना लगा हुआ रह गया, क्योंकि बहन का शादी हुआ तो उसका हस्बैंड लेके वहाँ चला गया और हम माँ के साथ दिल्ली रहने लगे। माँ मेरी बीमार थी, भाई लोग ड्यूटी जाते थे, भाभी को घर की सारी जिम्मेदारी थी। बड़ी भाभी को, मझली वाली भाभी मेरी गांव में रहती थी और माँ को लेके हम दिल्ली रहते थे। माँ को लेके राम मनोहर लोहिया और जहाँ भी जांच कराने जाना, चाहे जो भी करना, माँ को लेके मेरी जिम्मेदारी थी, माँ को लेके घूमने का। तो इसलिए हम भी दिल्ली में माँ के साथ रहा करते थे और बहुत साल हम लोग दिल्ली में रहे माँ के साथ। उसके बाद माँ को लेके जो जो हॉस्पिटल जाना रहता था वो हमारी जिम्मेदारी, कहीं भर्ती रहती थी तो वो हमारी जिम्मेदारी रहता था, हमें पैसा मिल जाता था। और उस ज़माने में मतलब 2007 में 6 में हमारे पास मोबाइल हुआ करता था, मोबाइल मिल जाता था और हमारी जिम्मेदारी रहती थी उसका इलाज कराना, क्योंकि भाई लोग अपना अपना नौकरी छोड़ के तो नहीं आएगा ना इलाज कराने के लिए। वो सब सिर्फ पैसा खर्च कर रहा था और माँ को लेके घूमने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने मेडिकल में इतना घूमा कि उसी समय मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हुआ कि हमारे घर से भी कोई मेडिकल लाइन में रहता तो आज हर बात को समझ पाता। देखो, पढ़ा लिखा होने से सिर्फ नहीं होता, मेडिकल का भाषा इतना अलग है ना कि आपको समझना सब मुश्किल है। तो लोग नहीं समझ पाते थे, कुछ भी मेडिकल का भाषा में बोलता था ना तो सब बात नहीं समझ में आती, हर चीज़ नहीं समझ में आती थी। तो उस समय बड़ी इच्छा होती थी कि हमारे घर से कोई या हमारे परिवार से कोई मेडिकल में रहता तो आज सब बात समझ पाता। फिर भी मेरी माँ जब ठीक हो गई तो माँ और हम दोनों दिल्ली से आ गए। उसके बाद ना मेरा मेडिकल का, जब हम मेडिकल के कोर्स करने के लिए तैयार हुए तो मेरा पटना में ट्रेनिंग की जगह मिली हमको, हम यहाँ आकर के ट्रेनिंग करने लगे। उसी बीच माँ बीमार पड़ी तो फ़ोन आया हमको कि माँ थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, आप आइए यहाँ। हम गए माँ से मिलने के लिए। माँ से मिलने गए हम लमसम सुबह में, अपना जो ड्यूटी टाइम था वो छोड़ करके आ गए सुबह मिलने के लिए। शाम में मेरी माँ बोली कि तुम चली जाओ, तो तुमको जाना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारा भी नया नया स्टार्टिंग हुआ है ट्रेनिंग का, ठीक है। तो हम फिर चले आए। फिर नेक्स्ट टाइम 2 दिन या 3 दिन बाद फिर माँ एक बार सीरियस हुई, हम घर गए। माँ की बेचैनी देख के हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम बोले पापा हम इसको ले जाते हैं, मेडिकल का थोड़ा जानकारी हमको हो ही गया था, माँ को हम कहीं भर्ती कर देंगे। माँ कहने लगे हमको ले चलो। माँ को मन था कि हम उसको लेके आएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, फिर मेरी माँ को जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो ठीक हो जाता। माँ बहुत कह रही थी हम चलेंगे साथ में। अब माँ, और एक चीज़ और कहना चाहेंगे जो ख़ास है,
हमको और माँ का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। मतलब जब से होश संभाले बड़ा हुए, बचपन में बाबूजी बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब होश संभाले जवान हुए तब माँ से बहुत प्यार हो गया था, बहुत लगाव हो गया था माँ से, जो कि 5 भाई बहन में सबसे ज़्यादा लगाव हम ही को था माँ से। तो माँ कहती थी साथ चलेंगे, हमारा भी मन था कि माँ को लेके आएंगे तो माँ मेरी ठीक हो जाएगी। और जब हम हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया से डिस्चार्ज होने लगे थे ना, तो डॉक्टर अकेले मेरे भाई को बुलाया था कि जो मेन गार्जियन है वो आए। तो भैया अकेले गए थे, हमको लेके नहीं गए थे। तो क्या बात हुआ ये हमें नहीं पता था। बाहर आने के बाद भैया भी कुछ नहीं बताए। जब माँ को हम ले लाने की बारी हुई तब भैया का जिद ठान दिए कि नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, जो होना होगा घर में ही होगा। तो हमको समझ में नहीं आया। फिर हमको पता होती पहले से बात तब ना, फिर हम लड़ने लगे भैया से कि क्यों नहीं जाएगी, मेरी भी माँ है। अब हम जिद करने लगे। अब माँ भी खूब रो रही थी कि हमको ठीक होना है, कि उसको बहुत बेचैनी हो रहा था, हम भी रो रहे थे। बड़े भैया से हमको बहस हो गई। भैया बोले कि तुम ले जाओ। देखो हम सारा बात तो उतना याद नहीं है, बस हम इतना पॉइंट याद है कि भैया बोले कि तुम अगर ले जाओगी तो तुम ही आग देना, अगर मर जाएगी तो हम आग देने नहीं आएंगे। तो बाबूजी मेरे मना करने लगे कि भैया नहीं कह रहा है तो तुम नहीं ले जाओ। माँ भी फिर कहने लगी कि छोड़ दो। फिर मेरे मझले भाई से बात हुआ, मझले भाई कह रहे हम बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर बड़ी भाभी से लमसम सबसे बात हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि बड़े भैया बोले कि अगर मरेगी तो आग तुम ही दोगी। मेरी माँ कहने लगी ठीक है शाम हो गया, अब तुम चल जाओ, तुम चल जाओ, अब जो होगा यही होगा, अब जाने ही नहीं दे रहा है। तो जो माँ को छोड़ के हम वहाँ से चले आए। हम शाम को 5-6 बजे आए हैं और रात भर माँ मेरी तकलीफ़ में जैसे हुआ वैसे वो काटी। बहुत तकलीफ़ हुआ उसके शरीर में। हम तो चले आए, बहुत तकलीफ़ हुआ उसके शरीर में, वो जैसे तैसे काटी। जब हम पटना आ गए तो हमको सुबह सुबह फ़ोन आया कि माँ अब नहीं रही इस दुनिया में। मेरा भाई फ़ोन किया हमको कि हम ना फ़्लाइट से आ रहे हैं, तुम रेडी रहना, तुमको लेते हुए उसी गाड़ी से चलेंगे, ताकि फ़्लाइट पटना में ही उतरता, समस्तीपुर में उतरने का व्यवस्था नहीं था। तो भाई मेरा पटना जब उतर गया तो वो बाईपास पर खड़ा होकर के ऑटो लगा करके बहुत देर तक मेरा वेट किया कि हम आएंगे तब वो जाएगा। हम नहीं आए। उस समय बहुत बहस चल रही थी, सबका फ़ोन आ रहा था, सबको हम यही कह रहे थे कि भैया बोले कि आग हम देंगे तो जाओ, भैया ही जानेंगे। मेरा भी जिद था, शायद बचपना था मेरा या माँ का प्यार था। हम ना एक दिस से जिसका भी फ़ोन आए सबसे लड़ते जाए सीधा कि भैया मारे हैं, भैया मारे हैं, ठीक है। वो करते 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 इतना बहस हुआ, उसके बाद भैया चले गए। और भैया मतलब हमको नहीं ले गए। हम माँ के मरा हुआ मुंह देखने भी नहीं गए। उसके बाद अपना ही जिद में फिर जब काम होने की बारी आई माँ का, हम उसमें भी नहीं गए। उसमें भी एक ही जिद रहा कि भैया हमको नहीं लाने दिए, भैया की माँ थी, भैया करेंगे, हम नहीं जाएंगे। उसमें काम के समय सबसे बहस हो गई, माँ से, बाबूजी से हुआ, बहन से हुआ, भाभी से हुई, बड़ी भाभी से हुई, सबसे बहस हो गई। उस टाइम जब माँ का काम था, हमने काम में भी नहीं गए, इतना जिद ठान दिया हम कि काम में भी नहीं गए। उसके बाद माँ का काम हो गया, सब लोग चले गए। उसके बाद हम घर भी आना जाना बंद कर दिए। माँ का काम ख़त्म होने के 2 महीने बाद मेरे बाबूजी हमको फ़ोन के बोले कि सब चला गया छोड़ के, हम अकेले यहाँ पर, आओगी नहीं, आओ घर एक बार आ जाओ। तो फिर हम ना गए, लेकिन हम पापा के पास घर नहीं गए, हम बाहर ही पापा को बुला के मिले। हमको बहुत चीर हो गया था, घर से बाहर ही मिले पापा से, या बाहर से बाहर ही चले आए। हमको अंदर से ना नफ़रत जैसा हो गया था। उसके बाद फिर बहुत सालों तक हम घर नहीं गए। पापा मेरे दिल्ली घर रहते थे, हम नहीं जाते थे। फिर मेरी छोटी वाली भाभी ना ज़बरदस्ती कोई पूजा या कोई त्यौहार था तो उसमें हमको बुलाई, तो हम उसमें घर गए। छोटी वाली भाभी बुलाई तो घर गए। उसके बाद फिर घर जाने आने लगे। जब पापा आते थे दिल्ली से तो मिलने जाते थे। उसके बाद जाना आना फिर शुरू हो गया उसी तरह से जिस तरह से हम जाते आते थे। लेकिन हाँ, बड़े भाई, बड़ी भाभी, मझले भाई, मझली भाभी और बहन, ये सबसे बातचीत बिल्कुल बंद हो गया। कभी कभी जीजा का फ़ोन आता था तो वो भी हम बंद कर दिए कि सिस्टर हमसे बात नहीं कर रही है तो हम भी बात नहीं करेंगे, कि सिस्टर बड़े भैया के पक्ष में रह गई, जिसके वजह से वो भी हमसे नाराज़ हुई। और धीरे धीरे रिलेशन ख़त्म होते चला गया। बहन से भी छूट गया, सब लोग से छूट गया। हम भी अपना क्या बोलते हैं उसको, घमंड कहें, ये एटीट्यूड कहें, जो भी कहें, उसमें लगे हुए रह गए और हम भी बात नहीं किए। ऐसे ही मेरे रिलेशन ख़त्म हो गया। अब बात करने का मन भी नहीं करता है, अब उतना याद भी नहीं आता, क्योंकि आदत जो छूट गई, अब लगता है सिर्फ मेरे पापा है और कोई नहीं है। इस तरह से ज़िंदगी कटे जा रही है। अब पापा क्या है ना कि पापा को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। पापा शहर में रहते तो अभी दिक्कत होती है, गांव में आते हैं तो खाना पीना नहीं मिल पाता। अगर उनको अच्छे से गांव में खाना मिले,
और उनको खाना कोई बना के अच्छे से देने वाला हो तो पापा गांव में अच्छे से रहेंगे, लेकिन उनको खाना बना के देने वाला कोई मिलता नहीं है। भाभी मेरी नहीं केयर कर पाती है ठीक से, और दिल्ली में बाबूजी का केयर ज़्यादा होता है तो बाबूजी दिल्ली रहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनको ना वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, घुटने में दर्द होता है, बैठे रहना पड़ता है, वो कहीं उठ के जा नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं, सीढ़ी पर नहीं चल सकते हैं, जिसकी वजह से वो दिल्ली में ज़्यादा रहना नहीं चाहते। 3 महीना 4 महीना रहने के बाद वो ऊब जाते हैं, फिर गांव आते किसी बहाने से, अब फिर यहाँ आकर के लाचार हो जाते हैं, ना खाना मिलता है, ना रहने की व्यवस्था सही से है, ना देखभाल करने वाला कोई। अब उम्र उनको ज़्यादा हो गया। इस बार तो वो ना 2 महीने 2.5 महीने हो गए पापा को आए हुए। 2 महीने में इतना कमज़ोर हो गए हैं कि अब उनको ठीक से चला नहीं जाता है। इस बार हम देखे तो जैसे लग रहा है कि वो देश छोड़ चुके हैं। इस बार पापा अंदर से बहुत तकलीफ़ में जा रहे हैं, क्योंकि भाभी ने इस बार बहुत तकलीफ़ दिया है उनको। तब वो कह के जा रहे हैं कि अब हम नहीं आएंगे। तो हम लोग को भी यही उम्मीद लग रहा है कि शायद वो अब नहीं आएंगे, शायद क्या तो अब वो रहेंगे ही नहीं इस दुनिया में, नहीं तो उनका आने का मन ही नहीं अंदर से करेगा जो वो आएंगे। तो हम फिर दोबारा इसीलिए मिलने चले गए कि पापा को जाके मिल आते हैं। हो सकता है वो दिल्ली से लौट के ना आए तो हम उनको नहीं देख पाएंगे। अगर दिल्ली में मर जाते तो हम उनका शायद मरा हुआ मुंह भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली नहीं जाएंगे मिलने के लिए उनसे, तो मरा हुआ मुंह भी नहीं देख पाएंगे। अब भगवान जाने मेरे किस्मत में कब लिखा हुआ है पापा से फिर मुलाकात करना। और पापा भी बहुत मायूस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। पहले जैसा नहीं है। देखिए पहले जाते थे ना तो पापा के चेहरे पर बहुत हंसी रहा करता था, अब पापा के चेहरे पर हंसी भी नहीं है। हम जब पापा को चावल दाल खाते देखे ना, चावल दाल और अचार खाते देखे, तो पता चला कि भाभी चावल दाल अचार बना के चली गई हैं अपने बहन के घर। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग जा रहे कुछ बोल देंगे जिसकी वजह से। तो हाँ, वैसे हम घर के मैटर में कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं। जब से बड़े भैया से वैसे हुआ ना, तब से हम कहीं कुछ भी नहीं बोलते, कभी कुछ भी नहीं घर के बारे में। तुम लोग को जो करना है सो करो, हमको पापा से मिलना है बस पापा से जाके मिलते हैं, क्योंकि पापा को हमसे उम्मीद बहुत है, हमको पापा से उम्मीद बहुत है, जिसकी वजह से कि पापा को लगता है कि हम आए हैं दिल्ली से तब मिलने आएगी। इस तरह से पापा को महसूस होता है। चाहे बहुत दिन हो जाता है तो लगता है कि आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी उससे भी, ये सोच के पापा भी चले आते हैं। तो पापा को खाते देख करके हमको बहुत तकलीफ़ हुआ। पता चला 1 महीना से भाभी खाना नहीं ठीक से दी है पापा को, वो बिस्किट, चूड़ा दूध, चूड़ा चीनी ये सब खा के रहे हैं। ये भी सुन के बहुत तकलीफ़ हुआ। और बहुत ज़्यादा मात्रा में रात को खाना मिला ही नहीं, बहुत दिन तक रात को खाना पापा को मिला ही नहीं। देखिए पापा का देह कैसा हो गया। ऐसा नहीं आए थे दिल्ली से, वो बहुत अच्छा आए थे, अब आने के बाद ऐसा हो गया उनका देह, जो टूट गया, खाने के बिना टूट गया उनका देह। अब पापा ना जानते हैं, उनके चेहरे पर हंसी तो एक बार भी नहीं आया, और चेहरे पर सिकन भी हमको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाए, लेकिन उनके चेहरे की तकलीफ़ हमको दिख रहा था। लेकिन हम ना पापा के सामने ना आँख नम किए, ना मायूस हुए, ना कुछ बोले। बस जो तकदीर में लिखा हुआ है वो हो रहा है, और क्या। जो दुख लिखा हुआ है वो दुख झेलना पड़ रहा है। पापा को हम बोले कि पापा अगर आपको लगे कि आप कहीं नहीं ठीक से रह पा रहे तो आप मेरे पास आ जाइएगा, हमारा घर है, हम रखेंगे आपको, आप मेरे पास रहेंगे। हम लोग सब दुकान है, आप आके दुकान में बैठिएगा। हम बोले पापा को, तो बोले ठीक है, जब कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आएंगे। जब उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, दिल्ली में उबेंगे तब आएंगे। क्योंकि दिल्ली में क्या है ना कि यहाँ सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड दिल्ली में पड़ता है ना, तो पापा को अब उतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ गांव में रहते हैं ना, तब खुला जैसे महसूस करते हैं। बाहर निकल के घूम लेते हैं, खेत घूमने चले जाते हैं, पैदल घूम लेते हैं, साइकिल से घूम लेते हैं, तो उनको शायद अच्छा लगता है। घुटना का दर्द भी कम रहता है, उनके पैर में घुटना में बहुत दर्द रहता है, तो वो भी थोड़ा कम रहता है। तो जिसके वजह से अब जाने की बारी हो गई है। पापा का पैर छू के प्रणाम करके अब हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब निकलने की बारी है तो मनोज जी उधर से हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कम देर रह पाए पापा के पास, मात्र 1 घंटा रहे हैं। हम 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे वहाँ, और 1 बजे हम वहाँ से निकल गए हैं पापा के पास से। मनोज जी दूर जाके खड़ा होकर के हॉर्न बजा रहे हैं। हम पापा से बतियाना मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है, मन कर रहा है कि और थोड़े देर उनके पास रहें, लेकिन ना आज नानी घर भी जाने का प्लान है, जिसकी वजह से ना मनोज जी ज़्यादा आती किए हुए, तो वहाँ भी टाइम लग जाएगा हम लोग को। फिर हमको घर भी आना है, क्योंकि जिम्मी प्रेग्नेंट है, ज़्यादा देर तक छोड़ नहीं सकते हैं, और रात में जिम्मी को वोमिटिंग भी हो गया था, तो जिसकी वजह से ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते हैं।
अगर आप लोग को मेरे माँ के बारे में कुछ और जानना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपके माँ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। पापा के पास से हम निकल गए, भतीजा के हाथ में मेरा मोबाइल है। मेरा छोटा वाला भाई का बेटा भी बहुत बड़ा हो गया है, और बहुत बड़ा क्या हो गया, 14-15 साल का वो भी हो गया है। अब मेरी भाभी ना मतलब समझदार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो हुई नहीं है। हम लोग का गाड़ी अब यहाँ से खुलेगा। ये पीपल का पेड़ है ना, इसी पीपल का पेड़ में ना हम लोग बचपन में खेले हैं, और इसी पीपल के पेड़ तक हम लोग बड़ा हुए हैं। और उसके बाद जहाँ जहाँ जाना हुआ जाते हैं देखते तो बहुत याद आता है ये सब चीज़ का। देखो घर का चीज़ जब भी होता है ना, कोई भी चीज़ बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है यार। मिस करता है लोग, बचपन की हर चीज़ को मिस करता है लोग। देखो दरवाजे से हम निकल रहे हैं, पापा को हम कुछ बोल भी रहे, लेकिन ना हम मायूस नहीं हो रहे, क्योंकि हम जान रहे कि पापा हमको देख लेंगे ना तो उनको भी बहुत तकलीफ़ लगेगा। उसके बाद हम लोग आए हैं ना अपने गांव से दूर, तो मनोज जी एक पेड़ तोड़ रहे हैं। हम सोचे थोड़ा सा आपको बता दें, और इसके बाद ना वीडियो नानी घर का जाएगा, आप लोग देखना उस वीडियो को। अगर आप लोग को मेरे घर के बारे में कुछ और जानने का मन होगा तो कमेंट करना, हम बताएंगे। इसमें तो थोड़ी सी कहानी आप लोग को पता चला है, बाकी की बहुत सारी कहानी, बहुत सारा अपना लाइफ का बहुत सारी चीज़ें अभी है जो हम नहीं बताए हैं, यूट्यूब पर ओपन नहीं किए हैं। तो आप सभी को अगर जानना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अगर कोई सवाल होगा तो भी आप लोग बताइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ देखो उजला और बोला नहीं बना, इधर भिजवा पकड़िए तो हम ले लेंगे हाथ में टांगे। उधर से आने देखिए इससे जा रहे हैं हम लोग।